Hello class first students, welcome you all in your English class. Now today I am going to teach you a new chapter number 6 from your English book and the chapter name is Tenali Raman and the Red Peacock. यानी चैप्टर का नेम है तेनाली रमन और रेड कलर का पिकॉक. टेल मी वन थिंग, हैव यू एवर सीन अ रेड पिकॉक? क्या आपने कोई रेड कलर का पिकॉक देखा है? डू यू थिंक देयर आर रेड पिकॉक्स? क्या आपको ऐसा लगता है कि रेड कलर का पिकॉक हो सकता है? नाउ इन दिस स्टोरी वी विल रीड अबाउट अ रेड पिकॉक. इस स्टोरी के अंदर हम रेड कलर के पिकॉक के बारे में पढ़ेंगे एंड वी विल ऑल्सो रीड हाउ डिड तेनाली रमन सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ द रेड पिकॉक. कि तेनाली रमन किस तरह से रेड कलर के पिकॉक की जो स्टोरी है उसे सॉल्व करता है. बट हु इज तेनाली रमन? तेनाली रमन कौन था? तेनाली रमन वॉज अ वेरी क्लेवर मैन एंड एवरीवन वुड कम टू हिम टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स. एंड तेनाली रमन was a courtier of राजा कृष्ण देव राय who was the king of विजयनगरम. तेनाली रमन जो था वह राजा कृष्ण देव राय के दरबार में एक मंत्री था जो विजयनगर के राजा थे. और तेनाली रमन बहुत ही चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति था और हर कोई अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उनके पास आता था. नाउ लेट्स रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट हाउ डिड तेनाली रमन सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ रेड पिकॉक. तेनाली रमन ने किस तरह से रेड कलर के पिकॉक की मिस्ट्री को सॉल्व किया. नाउ लेट्स रीड. चतुर पंडित अ मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ किंग कृष्ण देव राय अराइव्स विद अ रेड पिकॉक. चतुर पंडित नाम का एक मंत्री राजा कृष्ण देव राय के दरबार में पहुंचता है और उसके पास क्या है? एक रेड कलर का पिकॉक है. आई हैव नेवर सीन सच अ लवली पिकॉक. तब राजा कृष्ण देव राय बोलते हैं कि मैंने कभी भी ऐसा लाल कलर का पिकॉक नहीं देखा है. तब जो चतुर पंडित जो कोर्ट में आया है वह बोलता है, प्लीज accept this gift, your majesty. My servants searched the jungles to find this creature. तब ये जो चतुर पंडित जो रेड कलर का पिकॉक लेकर कोर्ट में आया है, राजा के दरबार में आया है, वह बोलता है कि महाराज प्लीज इस उपहार को स्वीकार कीजिए. मेरे सर्वेंट्स यानी मेरे सेवकों ने जंगलों में बहुत मुश्किल से खोजबीन करके इस जीव को ढूंढा है. अब जब वह चतुर पंडित इस तरह की बात राजा की कोर्ट में आकर बोलता है, दरबार में आकर बोलता है, तब तेनाली रमन कुछ सोचता है. हाउ कैन अ बर्ड सो ब्राइट लिव इन द जंगल? अदर एनिमल्स will be able to see it and kill it. अब यह जो तेनाली रमन है वो सोचता है कि यह इतना सुंदर पक्षी जंगल में कैसे रह सकता है. वहाँ जो अदर एनिमल्स यानी दूसरे एनिमल्स रहते हैं जैसे फॉक्स, लॉयन, टाइगर, तो ये एनिमल्स उसे पकड़ सकते हैं और मार सकते थे. तब राजा बोलते हैं, थैंक यू चतुर पंडित, हाउ कैन वी रिवॉर्ड यू. तब महाराज बोलते हैं कि धन्यवाद चतुर पंडित, हम तुम्हें क्या इनाम दे सकते हैं. रिवॉर्ड का मतलब होता है इनाम देना. तो महाराज बोलते हैं हम तुम्हें क्या इनाम दे सकते हैं. अब जो चतुर पंडित है वह बोलता है, योर मैजेस्टी 100 गोल्ड कॉइन्स विल बी enough as I spent that to get the bird. तब ये चतुर पंडित नाम का व्यक्ति बोलता है, मंत्री बोलता है कि महाराज 100 सोने के सिक्के पर्याप्त होंगे जो कि मैंने इस पक्षी को प्राप्त करने के लिए खर्च किए हैं. देन तेनाली रमन रिप्लाइड. तब तेनाली रमन बोलते हैं, योर मैजेस्टी आई
think we should wait for a while before we give Chatur Pandit his reward? I will go to the jungle and get some more birds like this. तब तेनालीरामन बोलते हैं कि महाराज, मैं ऐसा सोचता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हमें चतुर पंडित को इनाम देने से पहले कुछ देर रुकना चाहिए, कुछ समय के लिए रुकना चाहिए। आई विल गो टू द जंगल, यानी मैं स्वयं जंगल में जाऊंगा और इस पक्षी की तरह और पक्षी खोजकर ढूंढकर लेकर आऊंगा। जब तेनालीरामन ऐसा बोलता है तब महाराज बोलते हैं, ऑल राइट तेनाली, यू हैव 2 वीक्स। ठीक है तेनालीरामन, मैं तुम्हें 2 हफ्ते का समय देता हूँ। अब तेनालीरामन ऐसा क्यों बोलते हैं कि हमें कुछ समय के लिए रुकना चाहिए और मैं खुद जंगल में जाकर इस तरह के और बर्ड्स ढूंढकर लाऊंगा? क्योंकि तेनालीरामन को डाउट था, उनके मन में शंका थी कि रेड कलर का पीकॉक कैसे हो सकता है, क्योंकि रेड कलर का पीकॉक नहीं होता है। तो उनके मन में शंका उत्पन्न हुई और उनके मन में डाउट हुआ और तब उन्होंने महाराज से बोला कि हमें अभी चतुर पंडित को इनाम नहीं देना चाहिए और मैं खुद जंगल में जाऊंगा और इस तरह के और भी पक्षी ढूंढकर लेकर आऊंगा। अब उसके बाद देखो तेनालीरामन क्या करते हैं। तेनाली डिड नॉट गो टू द जंगल, यानी तेनालीरामन जंगल में नहीं जाते हैं। इंस्टेड ही कॉल्स हिज स्पाइस, यानी तेनालीरामन जंगल में नहीं जाते हैं और उसकी जगह वो क्या करते हैं, अपने स्पाइस यानी जासूस को बुलाते हैं। तेनालीरामन ने महाराज को कहा था कि वे खुद जंगल में जाएंगे और ऐसे ही बर्ड्स लेकर आएंगे, लेकिन तेनालीरामन क्या करते हैं, जंगल में नहीं जाते हैं और अपने स्पाइस यानी जासूस को बुलाते हैं। अब देखिए वो बुलाकर अपने जासूस को क्या बोलते हैं, लुक फॉर द पर्सन हु हैज पेंटेड दैट पीकॉक रेड। वह बोलते हैं कि उस व्यक्ति की खोज करो जिसने इस पीकॉक को लाल कलर से पेंट किया है, या इस तरह के लाल कलर के पीकॉक उसने पेंट किए हैं, उस व्यक्ति को ढूंढो। तब जासूस आंसर देते हैं, यस सर, हाँ में वह आंसर देते हैं। द स्पाइस फाइंड द पेंटर एंड ब्रिंग हिम। अब जो जासूस थे वे जाते हैं और उस पेंट करने वाले पेंटर को ढूंढकर तेनालीरामन के पास लेकर आते हैं। तब तेनालीरामन उस पेंटर से बोलते हैं, डोंट वरी, आई विल नॉट पनिश यू, जस्ट पेंट अनदर 10 पीकॉक्स इन द सेम कलर। तेनालीरामन बोलते हैं उसको, पेंटर को, कि डोंट वरी, डरो मत, मैं तुम्हें पनिश नहीं करूंगा, सजा नहीं दूंगा, तुम्हें सिर्फ ऐसे ही 10 और पिकॉक को कलर करना है, यानी जैसा कलर उसने उस पहले पिकॉक को किया था सेम कलर उसे 10 पिकॉक्स को और करना है। देन दिस पेंटर रिप्लाइड दैट जी हुजूर। तब उस पेंटर ने आंसर दिया, जी हुजूर, बिल्कुल मैं ऐसा कर दूंगा। 2 वीक्स लेटर, यानी अब 2 वीक्स का टाइम जो तेनालीरामन को राजा ने दिया था वह टाइम कंप्लीट होने के बाद तेनालीरामन टेक्स द पिकॉक्स टू द कोर्ट। तेनालीरामन उन 10 पिकॉक्स जो उसने पेंटर से पेंट करवाए थे उन्हें लेकर कोर्ट में महाराज के पास जाता है। तब महाराज उसे देखकर बोलते हैं, ब्रावो तेनाली, ट्रेजरर गिव हिम 1000 गोल्ड कॉइन्स। महाराज बोलते हैं, बहुत अच्छे तेनालीरामन, और वह अपने ट्रेजरर यानी खजांची को आदेश देते हैं कि खजांची इन्हें 1000 सोने के सिक्के दे दो, 1000 गोल्ड कॉइन उसे दे दो तेनालीरामन को। देन तेनालीरामन रिप्लाइड, तब तेनालीरामन बोलता है, दैट इज नॉट व्हाट दे
कॉस्ट योर मेजेस्टी। महाराज, यह उनकी कीमत नहीं है। यानी महाराज ने जो 1000 गोल्ड कॉइन्स देने के लिए बोला, तब तेनालीरामन ने कहा कि महाराज 1000 गोल्ड कॉइन्स इन पिकॉक्स की कीमत नहीं है। तब महाराज बोलते हैं, व्हाट इज योर प्राइस देन तेनालीरामन। महाराज पूछते हैं कि तेनालीरामन, फिर तुम्हारी क्या कीमत है। अब जब महाराज ने ऐसा पूछा कि उसकी क्या कीमत है, तब तेनालीरामन बोलते हैं, अ बकेट ऑफ वाटर मीन्स पानी की एक बाल्टी, अ बैग ऑफ रेड पैंट लाल कलर के पैंट का एक बैग, एंड अ गोल्ड कॉइन फॉर द आर्टिस्ट और साथ में इस कलाकार के लिए एक सोने का सिक्का। यह उनके जो 10 पिकॉक्स तेनालीरामन ने पेंट करवाए थे उनकी कीमत उन्होंने बताई। अब महाराज समझ गए कि तेनालीरामन क्या कहना चाहता है। मीन्स वह समझ गए कि वह पिकॉक जिसे चतुर पंडित कोर्ट में लेकर आए थे उसे रेड कलर से पेंट किया गया था, क्योंकि रेड कलर का पिकॉक नहीं होता है। तब महाराज को बहुत गुस्सा आया और महाराज ने चतुर पंडित को बोला, चतुर पंडित, यू विल गो टू जेल। महाराज ने चतुर पंडित को बोला कि चतुर पंडित, तुम अब जेल जाओगे। तब चतुर पंडित ने क्या बोला, योर मैजेस्टी प्लीज फॉरगिव मी। महाराज प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए। अब चतुर पंडित ने जब क्षमा मांगी, माफी मांगी, तब महाराज ने उन्हें कहा, आई विल डू so, but you will not come to the court for a month। महाराज बोलते हैं कि मैं ऐसा ही करूँगा, यानी तुम्हें जेल नहीं भेजूंगा, लेकिन तुम 1 महीने के लिए अब मेरे दरबार के अंदर नहीं आओगे। ऐसी पनिशमेंट महाराज ने चतुर पंडित को दी। That day it rained and the peacocks danced. The rain washed off their color। अब उसी दिन, जिस दिन ये बात हुई, उसी दिन बाहर बहुत जोर से तेज बारिश होती है और सारे पिकॉक्स बारिश में डांस करने लगते हैं। और जैसे ही बारिश का पानी उनके ऊपर गिरता है, वह उनके सारे पैंट को, सारे कलर को धो देता है और सारे पिकॉक्स फिर से अपने पहले वाले रूप में, पहले वाले कलर में आ जाते हैं। देन तेनाली स्माइल्स, द पीपल ऑफ द किंगडम डांस इन द रेन। अब जब सारे पिकॉक्स का कलर पानी में धुल जाता है और वे फिर से अपने पुराने वाले रूप में आ जाते हैं, तब महाराज उन्हें देखते हैं और उनके साथ खड़े तेनालीरामन स्माइल करते हैं, मुस्कुराते हैं, क्योंकि द पीपल ऑफ द किंगडम डांस इन द रेन। उनके राज्य के सभी लोग बारिश में नाच रहे थे, डांस कर रहे थे।